क्या चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने का बताया रहेगा ना आपको, IUPAC। पीछे लास्ट बेंच 1 2 3 चुपचाप बैठना। अभी यहाँ से तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। मैं भी आपको थोड़ा बहुत स्कूल सेक्शन में पढ़ाया रहेगा तो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हेडिंग लिख दो चैप्टर का नाम। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स है। ये आएगा तो आगे का सब कुछ आएगा। देख IUPAC मतलब अपन क्या करने वाले पता है, केमिकल स्ट्रक्चर के नाम पता कर रहे हैं। नहीं तो नाम ही नहीं मालूम रहेगा तो आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाइनली आज से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। याद कर लो जिसको याद करने गए। तो अभी ये जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा मतलब पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही रहता है, ठीक है। अभी मेरे को लगता है तुमको 2 ट्रैक चलेंगे पैरेलल। एक सर और कोई रेडॉक्स कौन स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट किया है तो अभी शायद दो ट्रैक चलेंगे पैरेलल में। तो हेडिंग डाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऐसे मान लेते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। स्कूल सेक्शन में भी कुछ नहीं पढ़ा है, तुमको लगे अरे सर ये सब तो आता है बट तो भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग लिखो पहले। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, राइट ऑन हेडिंग हाइड्रोकार्बन। सब बता रहा हूँ मैं। हेडिंग लिखो हाइड्रोकार्बन। एकदम धीरे धीरे लिखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बहुत सारा होमवर्क रोज रहेगा, ठीक है। लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली is called hydrocarbon. Organic compound which is made up of carbon and hydrogen only is called hydrocarbon. There are 2 types of hydrocarbon. There are 2 types of hydrocarbon. Saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Okay, saturated hydrocarbon मतलब it contains carbon to carbon. It contains नहीं ऐसे आप जैसे लिख रहे हो वैसे it contains carbon to carbon single bond. Unsaturated hydrocarbon, carbon to carbon double bond और carbon to carbon triple bond. Singly bonded carbon atom is always which hybridized? sp3. Doubly bonded? sp2 और triply bonded? sp. अच्छा अभी इसमें आपको पूछते हैं s कैरेक्टर। क्या पूछते हैं? s कैरेक्टर। तो टोटल ऑर्बिटल कितना है इसमें? 4। उसमें सल्फर बोल रहा हूँ, सॉरी, s कितना है? 1 है ना, इंटू 100। तो एस कैरेक्टर कितना होएगा इसका? 25%। कितना परसेंट? इसमें कितना होएगा? टोटल 3 है, उसमें एस 1 है, तो 100/3 कितना होएगा? 33.33। ये क्या है? एस कैरेक्टर है। और एस पी में तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, एक एस है और एक पी है, तो एस कैरेक्टर कितना होएगा? एस कैरेक्टर कितना होएगा? 50% एस कैरेक्टर है, ठीक है। सैचुरेटेड एंड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर मतलब एस ऑर्बिटल ने कितना ओवरलैपिंग किया हुआ है, ठीक है। एस और पी ओवरलैपिंग है ना, एस पी ओवरलैपिंग, तो एस ने कितना ओवरलैप किया हुआ है। अच्छा, तो अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट इसके नीचे लिखना एग्जाम्पल में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस कौन है? अल्केन। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उधर से बना सकते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है अपना? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है। तो अल्केन मेरा किस में आ जाएगा? सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में क्या आएगा? अल्कीन एंड अल्काइन। पहला अभी उधर से उठाते अपन अल्केन। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अल्केन्स, ये सब लिखते जाओ, समझते जाओ। लिखो अल्केन, पॉइंट नंबर 1, एलिफैटिक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, it contains carbon to carbon single bond. What is other name of alkane? Alkanes are also known as, yes, any one of you? Alkanes are also known as, any idea? Alkanes are also known as, no idea, no idea, no idea, no idea. Alkanes are also known as, alkanes are also known as paraffins. What do you mean by paraffins? Paraffins, param and affines. Affines मतलब reactivity. Param means what? Less. तो अल्केन कैसा होता है? Alkanes are less reactive. Alkanes are, alkanes are लेस रिएक्टिव। तो अल्केन क्या है? एलिफैटिक, एलिफैटिक बोले तो यहाँ पे क्या अपना ओपन चेन, एलिफैटिक यहाँ पे क्या है? ओपन चेन। सैचुरेटेड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन, इट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अदर नेम ऑफ अल्केन इज पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब क्या होता है? लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो अल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी। पैराफिन्स मतलब लेस रिएक्टिव, पैरम एंड अफिन्स लेस रिएक्टिव। जी, ओपन चेन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना पॉइंट नंबर 3, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन। आप बचपन से पढ़ के आए हो। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। और जनरल फार्मूला एक होता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक होता है जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज RH। क्या होता है जनरल फार्मूला? R ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्काइल। R ग्रुप इज नोन एज व्हाट? अल्काइल। अभी थोड़ी देर में समझा होता मैं तुमको क्या होता है। R मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अल्काइल में अगर एक H लगा दिया तो अल्केन बन जाता है। तो आयु पैक तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले किसका आयु पैक करेंगे, वो है क्या? तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर लेते, फिर अपन धीरे से आयु पैक पे आएंगे। डायरेक्ट ऐसा जंप नहीं करूँगा, ये ले स्ट्रक्चर बता आयु पैक, ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले थोड़ा इधर उधर का बात कर लेते हैं, माहौल बना लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल अपन अल्केन के बारे में बात करेंगे। अपना 2-2.5 घंटा तो अल्केन के बारे में बात करने में चला ही जाएगा। ठीक है, अभी कुछ और डिस्कस करेंगे जो अपन ने ऑलरेडी, तुमने लोअर स्टैंडर्ड में 8 स्टैंडर्ड से डिस्कशन स्टार्ट किया रहेगा, वो भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैं एज्यूम करो अपन 0 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 0 से स्टार्ट करें। चलो अरे यार क्या है इतना, फटाफट लिखो ना। कौन बोला अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने को? फटाफट लिख के खत्म कर, गंदा गंदा लिख। ठीक है, संजना क्या लिख रही है? थोड़ा फास्ट लिखना। ये चाय वाय कॉफी वॉफी क्या है? कप वॉप लेके आई है यार, क्या हुआ है? क्लास में कप कौन लेके आता है? कप लेके आई है यार, इतनी सिस्टमेटिक है। गर्म पानी ऐसे कप में डाल के ऐसे पिएगे तो पिकनिक मनाने आई है क्या? इतना तो हम लोग पिकनिक में भी लेके नहीं जाते। कप लेके आई है क्लास में। ठीक है, तो 9:30 बजे जाने वाली है। उसके बाद एकदम अच्छा वाला पार्ट उसके बाद करेंगे, जो ऑनलाइन में भी देख के नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देख संजना, तेरा इसने नुकसान कराया था ना, आज तेरा भी कराएंगे। अच्छा वाला पार्ट 9:30 के बाद करेंगे, वो वाली चीज़ें बचा के रखूंगा मैं। आर माइनस नहीं बोलने का उसको, हाइफन है वो, बॉन्ड है। क्या है वो? बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। माइनस कौन बोलता है? पागल है क्या? कुछ भी बोल रही है फालतू, सुबह सुबह कुछ भी बात कर रही है यार।
R माइनस है, केमिस्ट्री का बच्चा ऐसा बोलता है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन एटम एक रहेगा तो लिखते जाओ मेरे साथ में, मिथ। दो रहेगा तो इत। चल चल ठीक है ठीक है ठीक है। तीन रहेगा तो प्रोप। ऐसा 20 तक मालूम होना चाहिए, 20 तक। चार ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट नहीं हैप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। अभी बोलो चलो 11। ए बच्ची थोड़ा बाद में बात कर। 11 नहीं पता, अनडेक। 11 को क्या बोलते हैं? अनडेक। 12 दो डेक। 13 थोड़ा ध्यान दे यहाँ पे। हाँ 13 को क्या बोलते हैं? ट्राइडेक। ट्राइडेक। फिर ये क्या है? टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टा, नोनाडेक। अभी इस 20 को डेकाडेक भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा नाम है, क्या लिखा है? आइकोसेन। डेकाडेकन भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेकाडेक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक 20 तक तो मेरे को पूरा अच्छे से पता ही होना चाहिए। चलो फटाफट लिख लो जरा, जल्दी लिख फटाफट, बाद में बात कर। उसको घर पे लेके जा अपने, लेक्चर के बाद में पूरा दिन बिठा के बात कर। ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। चलो स्टार्ट कर दें इसके आगे। तो ये हो गया, कार्बन एटम इतने रहेंगे तो उसके पेरेंट नेम क्या बोलेंगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। सो दीज आर द पेरेंट नेम अप टू 20 कार्बन एटम। इससे ज़्यादा अपने को आएगा भी नहीं। मोस्टली तुमको 12 तक में कहानी खत्म हो जाती है, 12 के आगे ही नहीं रहता है, बट फिर भी 20 तक ले लेते हैं अपन सेफर साइड में, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको नीट लेवल तक 12 तक देंगे, स्ट्रेट चेन में 12 कार्बन, डेका डेकेन तक, 2 डेकेन तक देंगे, उससे ज़्यादा रहेगा नहीं मोस्टली। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। एक साइड में लिखो अल्केन और दूसरे साइड में अल्काइल। अल्केन माइनस एच, अल्केन में से एक एच हटाया तो क्या बनता है? अल्काइल बनता है। अल्केन माइनस एच इज अल्काइल। तो मेरा फर्स्ट अल्केन क्या होएगा? फर्स्ट एक कार्बन किस में होता है? मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होएगा? CnH2n+1 ना। क्या होता है? C अगर एक है तो H कितना रहेगा? डबल करके 2 ऐड करो, क्या होएगा? CH4। अगर आपका CH4 मीथेन है तो CH3 को क्या बोलेंगे? हाँ, CH3 इज कॉल्ड इट एज व्हाट? मिथाइल। चलो दूसरा बताओ, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होएगा? डबल करके 2 ऐड करो, कितना होएगा? C2H6। अगर C2H6 इथेन है तो C2H5 क्या होएगा? C2H5 इज व्हाट? C2H5 इज कॉल्ड इट एज व्हाट? इथाइल। चलो नेक्स्ट वन, अगला बोलो क्या आएगा? C3H8। क्या होता है C3H8? प्रोपेन। तो C3H7 क्या होएगा? C3H7 इज अ प्रोपाइल। चलो अभी लिखते जाओ आगे तक। ब्यूटेन, ब्यूटाइल, पेंटेन, पेंटाइल, हेक्सेन, हेक्साइल।
को 9:30 किधर जाने का है? खाना जाने का है। क्यों, आज क्या है? तू जैन है क्या? पोल्यूशन वाला वो सिस्टम है क्या? तो तू कुछ एक भी दिन रही क्या? मैंने 2 दिन किया लास्ट टाइम। 2 दिन सिर्फ हॉट वाटर करके? ठीक है, जितना होता है उतना ट्राई करें। तो किसने 11 डेज तक कितने किया है? 11 दिन तक किसने किया? मेरी बहन ने। 11 दिन सिर्फ पानी पी के रही? मैंने भी 8 किया था। 8 किया था तूने? डिफ़िकल्ट है यार, बहुत इजी हो जाता है। हाँ, वो दूसरा खाना खाना नहीं है, वैसे हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता वो खाना खाने का। हाँ वो भी है, वो खाना। तो वो हो ख़त्म हो गया कि पोल्यूशन ख़त्म हो गया कि चल रहा है अभी भी? ख़त्म हो गया। 11 दिन तक उसने किया तो बड़ा सेलिब्रेशन रहेगा ना आज। तेरे टाइम हुआ था सेलिब्रेशन जब तूने 8 दिन किया था तो? मैंने ही ना बोला, उससे अच्छा मेरे को 2 गिफ्ट मिल गए। अच्छा, देखो पता है ह्यूमन बॉडी में 41 डेज का एनर्जी स्टोर है। तो अगर इंसान गर्म पानी पी पी के, मतलब अगर वो नॉर्मल, उसका बॉडी मास इंडेक्स BMI बराबर है, बॉडी मास इंडेक्स मालूम है ना, इतनी हाइट के हिसाब से, इतने एज के हिसाब से इतना वेट होना चाहिए। तो अगर वो उसका बराबर है तो 41 डेज तक कोई भी इंसान ऐसा सर्वाइव कर सकता है। मेरी मास्टर 33 का था। हाँ, उसमें जो मोटा आदमी है उसके लिए फास्टिंग बहुत इजी हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है, वो डिज़ोल्व हो के उसको एनर्जी मिलती है। बट जो पतले वाले लोग हैं ना, उनको एनर्जी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उनको नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनका BP UP ये सब का ऐसा बस। मोटे वाले लोग को रहो, तुम्हारे 41 है, तुम आराम से 15-20 दिन तक रह सकते हो पानी पी के। तो 41 डेज पे अगर वो एकदम आखिरी मर के 41 43 तक भी जाता है इंसान, इतनी एनर्जी अपने में स्टोर है। तो भी हम लोग रोज़ दिन में 3-4 बार खा लेते हैं। नहीं, एन है सब में, एन लगा, एन ही, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, C4, हाँ प्रोपाइल, C4H10, C4H9, ये क्या होएगा? ब्यूटाइल। C5H12, तो ये क्या होएगा? C5H11। हाँ जी, नहीं, हेक्सेन तक लिखो। C6H कितना होएगा? 14। हाँ ठीक है, जितना भी लिख लिया अच्छी बात है ना, थोड़ा ज़्यादा लिख लिया तो। C6 ये कितना होएगा? C6H13, ये क्या हो गया अपना? हेक्साइल। तो अल्केन माइनस H इज व्हाट? अल्काइल। ठीक है, बस फिलहाल इधर तक इतना पता चल गया, अल्केन का फॉर्मूला और अल्काइल ग्रुप पता चल गए। अच्छा, अगर इथाइल, अगर इसको ब्रेक करने की बात आई कभी, इन केस मैंने बोला इथाइल को ब्रेक करो, तो इथाइल की ब्रेकिंग किस टाइप से होगी? ऐसे मैं कर सकता हूँ मैं CH2 CH3 बराबर ना, इथाइल ही है ना। प्रोपाइल की अगर मुझे कभी ब्रेकिंग करनी हुई तो इस तरीके से मैं इसकी ब्रेकिंग करूँगा मैं। ठीक है, ब्यूटाइल, सब में डिफरेंस किसका आ रहा है आपको दिख रहा है? डिफरेंस CH2 का डिफरेंस आ रहा है ना, किसका डिफरेंस आ रहा है? उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसको बोलेंगे मिथाइल और इथाइल, प्रोपाइल एंड इथाइल इज डिफर बाय हाउ मेनी होमोलोगस सीरीज? 1। और इथाइल और ब्यूटाइल इज डिफर बाय हाउ मेनी होमोलोगस सीरीज? कितने होमोलोगस सीरीज से डिफर है वो? अच्छा, होमोलोगस सीरीज के ऊपर क्या डिपेंड करती है पता है? किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। क्या डिपेंड करती है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, रिएक्टिविटी। तो ये CH2 डिफर हो रहा है, वो क्या है? होमोलोगस सीरीज। जितना CH2 ज़्यादा होएगा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। अगर आपको किसी ने पूछा ईथेन और प्रोपेन में किसका MPPP ज़्यादा है? प्रोपेन। एज द मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जितना कार्बन बढ़ेगा उतना हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसका MPPP क्या आएगा? बढ़ जाएगा। तो जो CH2 है वो होमोलोगस सीरीज है, और ये क्या बढ़ा देता है? ये क्या चेंज करता है किसी भी सब्सटेंस की? फिजिकल प्रॉपर्टी और कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसमें 6, तो ये सब होमोलोगस सीरीज से डिफर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत लिख लो साइड में, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हेक्साइल।
नहीं तो फिर अभी आई पैक में C4H9 आएगा तो मैं इसको इस तरीके से ओपन करूँगा, फिर ये मत बोलो अरे ये क्या किया है इसने। तो इस तरीके से भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ अल्केन। हेडिंग राइट ऑन टाइप्स ऑफ अल्केन। टाइप्स ऑफ अल्केन फ्लो चार्ट में लिखना है तो फ्लो चार्ट में लिखो, ऐसे नॉर्मल एक के नीचे एक लिखने हैं जैसे आपको लिखने गए। टाइप्स ऑफ अल्केन 3 टाइप के, ओपन चेन, क्लोज चेन, साइक्लिक। कितने टाइप के? 3, ओपन चेन, क्लोज चेन और कौन सा है? साइक्लिक। तो विल स्टार्ट विद ओपन चेन अल्केन, मेरे साथ में लिखते चलो। ओपन चेन अल्केन, alkane in which all carbon atoms are arranged in a straight chain. Alkane in which all carbon atoms are arranged in a straight chain. लिखा? Alkane in which all carbon atoms are arranged in a straight chain. Open chain alkanes are also known as, क्या लिखा है पढ़ो? Open chain alkanes are also known as N alkane, where N stands for open chain alkane को N alkane बोलते हैं। वहाँ पे मेरा N क्या है? O last bench, second last bench. What do you mean by N over here? Open chain alkanes are known as N alkane. Not number. N stands for what? Normal. N stands for normal. मतलब ये normal alkane है। अभी आपको किसी को सवाल नहीं पूछने का मैंने कैपिटल N क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो नाइट्रोजन के लिए। तो ये N अल्केन में N हमेशा तुम्हारा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर कैपिटल N लिख देंगे तो उसका मतलब है कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को अटैच है, तो इसे स्मॉल n इंटेंशनली यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे N का मतलब क्या है मेरा? नॉर्मल अल्केन। अभी सुनो ज़रा, बात मत करो। अगर मैं 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लेता हूँ, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। इसके पास कितना H आएगा? 3। इसके पास, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? CH3 CH2 CH2 CH3, सब कार्बन स्ट्रेट चेन में। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? N ब्यूटेन। क्या लिखेंगे इसको? N ब्यूटेन। 1 2 3 4 5। अभी 2 मिनट रुको, लिखो मत। कितना H आएगा इसके पास? 3, ठीक है। इसके पास कितना H आएगा? 2। इसके पास इधर इधर। अच्छा, N अल्केन में 2 टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के कार्बन प्रेजेंट है? एक होता है प्राइमरी कार्बन और एक सेकेंडरी कार्बन। सो एन अल्केन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ कार्बन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कार्बन एटम विच इज ओनली अटैच्ड टू 1 कार्बन? ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। ये कौन सा कार्बन है? सेकेंड डिग्री। ये सेकेंड डिग्री, ये भी सेकेंड डिग्री। ये कौन सा है? प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन मतलब वो कार्बन जो एक कार्बन को अटैच है, या फिर एक कार्बन किसी को नहीं अटैच है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी कार्बन है और ये कौन सा है? सेकेंडरी। तो साइड में लिख देना, ओपन चेन अल्केन में कौन से 2 टाइप के कार्बन होते हैं? ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो एन ब्यूटेन, एन पेंटेन मैंने बना दिया है। आगे के 2 एग्जाम्पल आप खुद लिख लो। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन आप बना देना। इट कंटेन्स ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन एटम। आगे का 2 एग्जाम्पल आप ले लेना, एन पेंटेन, एन हेक्सेन। हाँ, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, मतलब 2 मैंने बना के 2 इसके आगे का आप खुद बनाना। तो ये मेरा नॉर्मल अल्केन हुआ, स्ट्रेट चेन अल्केन, नॉर्मल अल्केन। तो चलो अभी ब्रांच चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रांच चेन में आता है 2 स्पेशल केस। कितना आता है? 2 स्पेशल केस। इसमें आपके पास में प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होएगा और 3rd डिग्री कार्बन भी होएगा और क्वाटरनरी भी होएगा, ठीक है। तो ब्रांच चेन अल्केन में 2 स्पेशल केस है, और वो 2 स्पेशल केस है, किसी को याद है स्कूल सेक्शन का आपका? ब्रांच चेन अल्केन 2 स्पेशल केस। फर्स्ट वन इज
आइसोअल्केन, फर्स्ट वन इज व्हाट, और सेकेंड वन आइसोअल्केन और नियोअल्केन। आइसोअल्केन और क्या होता है, नियोअल्केन। अभी देखते हैं कि आइसोअल्केन क्या होता है और नियोअल्केन क्या होता है। आइसोअल्केन मतलब ऐसा है अल्केन जिसमें सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। आइसोअल्केन मतलब क्या होता है, अल्केन इन विच सेकेंड कार्बन पे क्या होएगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा। तो कंडेंस क्यों नहीं हो रहा है ये। आइसोअल्केन मतलब क्या होता है, सेकेंड पे क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप। क्यों नहीं हो रहा है, छोटा क्यों नहीं हो रहा है ये। अच्छा हाथ पे, अच्छा हाँ अभी हुआ। हाँ तो आइसोअल्केन मतलब सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, उसको बोलते हैं आइसोअल्केन। चलो आओ स्ट्रक्चर देखते हैं आइसोअल्केन के। मिथाइल मतलब क्या होता है, CH3 ग्रुप। हाँ तो इधर देख लो, दो मैं बनाऊंगा, दो आपको खुद से बनाने का है। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3, ये सेकेंड कार्बन दिख रहा है, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो आइसो हो जाएगा। इस कार्बन के पास H कितना आएगा, 1 2 3, वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पे 1, इसके पास कितना आएगा 3, इसके पास में कितना आएगा, इसको आइसो लिखूंगा क्योंकि सेकेंड पे एक मिथाइल है। टोटल कितना कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, तो क्या होगा इसका नाम आइसोब्यूटेन। ठीक है चलो अभी 1 2 3 4, सेकेंड इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको लेना है वहाँ से आप ले लो। चलो इधर कितना एच आएगा 3, इधर कितना आएगा 2, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, सेकेंड पे CH3 है तो आइसो। टोटल कितना कार्बन है, टोटल कितना कार्बन है 4, ब्यूटेन पे 4 है 5 है 5, तो क्या होएगा आइसोपेंटेन। अगर मेरे को आइसोहेक्सेन बनाना है तो स्ट्रेट चेन में कितना होना चाहिए मेरा कार्बन, आइसोहेक्सेन बनाना है, बोलो आइसोहेक्सेन स्ट्रेट चेन में कितना होना चाहिए, स्ट्रेट चेन में 5 और सेकंड पे CH3। आइसोहेप्टेन स्ट्रेट चेन में कितना रहेगा 6। ठीक है तो आइसो मतलब समझ गया, सेकंड कार्बन पे क्या रहेगा, एक मिथाइल ग्रुप। नियो, चलो ठीक है एक एक करते लिखो, लिखो आइसोअल्केन 1 CH3 group is present on the second carbon atom. किधर से भी सेकंड कर सकते हैं, लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। क्या बोल रही है, नहीं स्पेसिफाई किया है ना सेकंड पे ये, तो 1 CH3 group is present on the second carbon. हाँ ओपन चेन मतलब ओपन है वो, ओपन चेन। ये इसमें एक भी ब्रांच नहीं, इसमें एक ब्रांच भी आ गई है। अभी इसमें एक ब्रांच है ना, अभी इसमें नियो में 2 आएगा। नियो में सेकेंड कार्बन पे कितना मिथाइल ग्रुप रहेगा, हाँ नियो अल्केन इट हैज 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। सेकेंड कार्बन ही, हाँ मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ बार बार, आइसो और नियो में सेकेंड कार्बन पे ही होएगा। 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। आइसो के 4 एग्जाम्पल लिखे ना, तो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल, अगर मैं सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप डाल रहा हूँ तो सेंटर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गई है। तो इसको नियो, और टोटल कार्बन कितना है 5, तो क्या नाम हो जाएगा इसका
नियोपेंटेन। तो बाकी के स्ट्रक्चर आप बनाओ, नियोपेंटेन, नियोहेक्सेन, नियोहेप्टेन। नियोहेक्सेन, नियोहेप्टेन। आराम से धीरे धीरे डिस्कस कर करके स्ट्रक्चर बनाओ। तो हो गया नियोहेक्सेन, नियोहेप्टेन तक आप पहुँचे। एक तरह क्या किए, जो कार्बन को मिथाइल अटैच करे उसकी वैलेंसी कितनी हो गई है। चलो ज़रा आइसोअल्केन में कितने टाइप के कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री है क्या। ये देख, ये कार्बन का नेचर क्या है, प्राइमरी, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री प्रेजेंट है क्या इधर। ये प्राइमरी कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंड डिग्री, क्योंकि ये दो को अटैच है। ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी, क्या बोलते हैं इसको। अच्छा, नियो अल्केन में जो सेंटर पे कार्बन है उसका नाम क्या है, नियो अल्केन, द सेंटर कार्बन इज नोन एज, 4 कार्बन को अटैच तो क्या बोलते हैं उसको, क्वाटरनरी, क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी। तो जो एक को अटैच है प्राइमरी, 2 को अटैच है सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो नियो अल्केन में कौन सा टाइप का कार्बन होता है, ये वाला कौन सा कार्बन है, क्वाटरनरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। अच्छा, तो ब्रांच चेन हो गया, स्ट्रेट चेन हो गया, एक बचा है, कौन सा बचा है, साइक्लिक, ओपन चेन, ब्रांच चेन, हाँ, और साइक्लिक वाला हो गया। हाँ, मतलब साइक्लिक को ही क्लोज चेन बोल देंगे ना। तो 3 बोला ना, तो 2 हो गया ना, अभी तीसरा। ठीक है, थर्ड कौन सा है मेरा, ओपन, ब्रांच्ड, साइक्लिक। ठीक है, वैसे है वो ओपन है लेकिन वो अलग, ठीक है, इसमें ब्रांच लगा रहा हूँ मैं। चलो क्लोज चेन, अच्छा ये क्लोज चेन अल्केन है ना, अल्केन के नॉर्मल फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा, समझना, बता रहा हूँ तेरे को, रुक। ओपन चेन, ब्रांच और साइक्लिक, ऐसा 3 याद रख। अच्छा, जो साइक्लिक अल्केन है, अल्केन के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, मतलब CnH2n+2 नहीं होएगा वो खाली CnH2n होएगा, +2 होएगा नहीं। तो अल्केन क्यों बोला, बिकॉज सिंगली बॉन्डेड कार्बन है। 3 कार्बन मैंने ऐसा लिया है, 3 कार्बन, और इसको क्लोज चेन में कर रहा हूँ, साइक्लिक मैनर में कर रहे हैं। तो बताओ सबके पास H कितना आएगा, सबके पास 2H आएगा ना। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना दिया तो साइक्लोप्रोपेन, अगर मैंने ऐसे बनाया तो क्या होएगा, साइक्लोपेंटेन, और ऐसे बनाया गया तो क्या होएगा, साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोहेक्सेन। और कॉर्नर पे क्या है, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, तो एक कॉर्नर पे कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या बोलते हैं, साइक्लो, 3 कार्बन है तो क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है मेरा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अगर आपको ऐसे बनाने का है तो ऐसे बना दो, सब जगह पे कितना होएगा, CH2 होएगा, वो अंडरस्टूड है वो। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये मेरी क्लोज रिंग है, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, हाँ जी, साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोपेंटेन होगा। वो ओपन, एक मिनट संजना, देख देख बताता हूँ। अल्केन में ना इसको स्ट्रेट चेन, जो तू बोल रही थी ना, ये वाला स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन, ये साइक्लोपेंटेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होएगा, C3H6। साइक्लोब्यूटेन का क्या होएगा, C4H8। साइक्लोपेंटेन C5H10, साइक्लोहेक्सेन C6H12। ठीक है,
मतलब इसका फॉर्मूला अल्कीन के जैसा है, तो ये अल्कीन का आइसोमर है। क्या है ये अल्कीन का? वो अपन आइसोमेरिज्म एक अलग से टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो ये हो गए मेरे साइक्लिक अल्केन। ये कौन से टाइप के अल्केन हो गए? साइक्लिक अल्केन। हाँ, तो साइक्लो अल्केन्स आर आइसोमर ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे नोट में किधर साइड में लिख के रखना, जब आइसोमर पढ़ेंगे तब काम आएगा। तो नोट, साइक्लो अल्केन्स आर आइसोमर ऑफ अल्कीन। तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक। तो स्ट्रेट चेन अल्केन को क्या बोलते हैं अपन? एन अल्केन। स्ट्रेट चेन को क्या बोलते हैं? एन अल्केन। ब्रांच में दो वैरायटी, कौन कौन से दो वैरायटी देखा? एक आइसो और नियो। आइसो और नियो में डिफरेंस कैसे करोगे? आइसो मतलब सेकंड कार्बन पे कितना मिथाइल ग्रुप? एक। और नियो मतलब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। तो देख के पता चल जाएगा ना क्वाटरनरी कार्बन किस में प्रेजेंट होगा? नियो में। और थर्ड डिग्री कार्बन किस में प्रेजेंट होगा? आइसो। ठीक है, तो ये हो गया अपना साइक्लो अल्केन। तो लिखी नहीं साइक्लो अल्केन? नहीं 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 नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड में एक दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है जो साइक्लिक में नहीं प्रेजेंट होती है। अगर कोई पूछा साइक्लो और एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है, तो बोलने का दोनों का डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। तो पूछी इसके लिए बता रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेशन। देख, ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है जो एरोमेटिक नहीं है, जो एरोमेटिक, और ये है मेरा बेंजीन जो एरोमेटिक है। क्या फर्क है दोनों में? कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड नहीं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। उस ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन, साइक्लिक के साथ कॉन्जुगेशन भी है, तब वो जाके क्या बनता है? एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक की कंडीशन है, और भी कंडीशन है। साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, वो मैं तुमको बताऊंगा बाद में। तो अभी उसका टाइम नहीं आया है। साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोप्रोपेन, ये इसका मतलब क्या है? CH2 है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो एक, फाइंड द नंबर ऑफ, अगला हेडिंग लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree carbon atom in the given compound. तो आपको बताने का है कि गिवन कंपाउंड में कितना प्राइमरी कार्बन है, कितना सेकेंडरी है, कितना टर्शरी है, कितना क्वाटरनरी है। काउंट करो और अपना लिखो। चलो आओ देखते हैं। यस, जो फिफ्थ CH में CH2 होना चाहिए ना। कौन सा वाला?
1 2 3 4 5 ये। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। बराबर है। चलो आओ अभी गिनते हैं इसमें, ट्राई करो। प्राइमरी कार्बन कितना है? कोई मेरे को पूछा प्राइमरी कार्बन कितना है? 2 प्राइमरी कार्बन है। कुछ भी? अरे बाप रे, सबसे ज्यादा प्राइमरी है। 3 4 5 6 पक्का 6 ही दिख रहे हैं। वो कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी 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 प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी है। कितना हो गया प्राइमरी? 9 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया है। सेकेंडरी कार्बन कितना है? सेकेंडरी, चलो स्ट्रक्चर बनाओ, गिनो और लिखो अपना अपना। सेकेंडरी कार्बन एटम्स कितना है? 6 7 8 9 10, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। नहीं देख सकते ना। CH2 कितना? CH2 है वो सब सेकेंडरी है, जितना CH3 हो वो प्राइमरी है। 7 तो प्राइमरी मतलब मेरा CH3 और ये है 9। CH2 कितना है? कितना है? 6 है। 7 आ रहा है। किधर 7 आ रहा है? ये सेकेंड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, और ये सेकेंड डिग्री है। 6 है। तो संजना ने सही बताया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 है, ये 9 है। चलो टर्शरी ट्राई करते हैं। टर्शरी टर्शरी 3 ही दिख रहा है। ठीक है, ये टर्शरी, ये टर्शरी। हाँ, टर्शरी मतलब CH, एक एक H कम करते जाने का। और क्वाटरनरी मतलब C। कितना आ रहा है? 1 CH, 2 CH, 3 CH, 3 है। 3। क्वाटरनरी कार्बन कितना है? 2 क्वाटरनरी कार्बन। तो हेडिंग लिखो, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। और मेरे साथ में कुछ स्ट्रक्चर बनाना, थोड़ा फास्ट बनाना। IUPAC का फुल फॉर्म पता है ना? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हेडिंग डाल दो, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। थोड़ा स्टार्टिंग में 19-20 होगा, तो वो सबके साथ होता है। ऐसा मत होता शिट मैं कितनी बेकार हूँ, मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, सबको कैसे आ रहा है। तो वो सबके साथ होने वाला है। स्टार्टिंग में नहीं समझेगा, फिर 1 2 3 कितना, तेरे को 10 स्ट्रक्चर नहीं समझेगा, कितना नहीं समझेगा, बहुत करने वाले अपन। चलो, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अल्केन का ही आईयूपैक कर रहे हैं अभी। अल्केन का इंट्रोडक्शन हुआ, अल्केन का IUPAC। ठीक है, तो ये सब क्या चल रहा है अभी? आज के लेक्चर में पूरा अल्केन ही चलने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ अल्केन ऐसा डाल दे, ऐसा लिखाना था। तो ये अपन अल्केन का आईयूपैक कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब अल्केन चल रहा है पूरे लेक्चर में। तो स्टार्ट कर दे। एक लाइट बंद कर देते हैं। एक उधर किधर से लाइट का बटन किधर है? बाहर से। चलो फटाफट जरा स्ट्रक्चर बना लो मेरे साथ में।
आइसोब्यूटेन उसका कॉमन नेम है, अपने को क्या लिखने का है, आईपैक नेम। अगर आइसोब्यूटेन लिख दिया तो गलत हो गया, वो कौन सा नाम है, कॉमन नेम। चलो स्ट्रक्चर बना लो पहले। तो क्या लग रहा है तुमको, कितने स्ट्रक्चर के नाम आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, ठीक है। चलो देख लेना, फिर मेरे को बताना नहीं पड़े, फिर सारे आ ही जाने चाहिए। हाँ, एक लड़की ने बोला है सर सारे नाम आ जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ मत ट्राई करो, कुछ भी मत लिखो, खाली चुपचाप स्ट्रक्चर बनाओ, कोई पटेली मत करो। थोड़ी सी पटेली करना है, ठीक है कर ले, बाद में वैसे भी किच पिच करना पड़ेगा, वाइटनर लगाना पड़ेगा, गंदा दिखेगा, गलत होगा, एकदम 100% गलत होने वाला ही है। इससे अच्छा आप स्ट्रक्चर बना लो, नाम में देख लेता हूँ क्या करना है। नहीं जितना हो गया वो रहने देना, हो सकता है कि तेरा राइट ही हो, ऐसे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ जबरदस्ती कि तेरा गलत ही हो जाए, गलत मेरे को थोड़ी कराने का है। ये सब इजी वाले हैं, लेवल 1 है, तो अगर आपको आ भी जाता है तो ऐसा मत सोचना मैं बहुत स्मार्ट हूँ, एकदम इजी है, लेवल 1 है। और अगर ये नहीं आता है, अगर ये लेवल 1 वाला नहीं आ रहा है, फिर तुमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। शिट मैं कितनी बेकार हूँ, मैं कितनी गोबर हूँ, लेवल 1 नहीं आ रहा है, फिर तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, ईगो नहीं हट होना चाहिए। इसमें ईगो हट होना चाहिए, 2-3 बार बुरा लगना चाहिए, शिट क्या सर ये इतना मेरे को नहीं आ रहा है, इतनी बेकार हो, ऐसा फील होना चाहिए 2-4 बार। वैसे वो हो जाएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। सो ये लेवल, ये अपना टाइप 1 है, एकदम इजी लेवल है। स्ट्रक्चर भी मैंने ओपन बनाया है, बॉन्ड लाइन नहीं बनाया है। अभी इसके अपने बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आएगा। आएगा अभी, देखते हैं जब तू चली जाएगी ना 9:30 के बाद, 9:30 के बाद बॉन्ड लाइन करेंगे अपन। नहीं, इसने संजना को इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया नहीं था एग्जाम के टाइम में, वो एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए थे, उसको बताया नहीं, उसने बता के भेजा था, बता देना इसको, बता के भेजा था तो भी नहीं बताई, तो आज तो इसकी बारी है। आज 9:30 के बाद में बॉन्ड लाइन, कैमरा भी बंद करा दूंगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे इसको। चालू नहीं है, चालू है इसको, ये ग्रीन वाली लाइट है ना, चालू है, उधर देख रहा है वो, देख रहे हैं लाइव में, चालू है, क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं है, सब चल रहा है। ये देख रहे उसमें लैग भी हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो फिर यही बोल रहे, देख ते चाहती है कि तेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, तेरे को मिले ही नहीं, और फिर बाद में तेरे को मदद नहीं करे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। नहीं, वो खुद आएगी तो खुद बता दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। वैसे अगले लेक्चर में जान खाने आएगी, मेरे को मालूम है, सर ये नहीं आया बता दो। सर आप बीच में ही आगे खड़े रहते हैं बार-बार। आगे आना है देखो, आ जाओ आ जाओ, एकदम आराम से धीरे धीरे प्यार से करेंगे, सब लोग साथ में करेंगे। 2 3 4 5 आ जाएगा, तब आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हो गया पूरा, ऑल 13 स्ट्रक्चर, सबके 8-10 स्ट्रक्चर तो हो गए ना सबके, ठीक है। चलो अभी जो पेन से आपने स्ट्रक्चर बनाया ना, वो कलर मत यूज़ करो, कोई दूसरा कलर यूज़ करो, मैं भी दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नहीं 10 स्ट्रक्चर हो गया ना, बस अभी नाम लिखने का है, 1 से 10 तक ही लिखने का। चलो सबसे पहले रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। क्या सिलेक्ट करने का, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो गया, ऐसा सिलेक्ट करो, और फिर नंबरिंग करने का 1 2 3। स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है, तो पैरेंट अल्केन क्या आएगा इसका, प्रोपेन। क्या आएगा, पैरेंट अल्केन प्रोपेन। और जो सेकंड पे कुछ लटक रहा है, क्या लटक रहा है ये सेकंड पे,
मिथाइल। तो टू के बाद में हाइफन डालने का, इसको हाइफन बोलते हैं, माइनस कोई मत बोल देना प्लीज। और फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, उसके बाद कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करने का है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, इसमें राइट साइड से नंबरिंग में नहीं करूंगा क्योंकि ये थर्ड नंबर पे आएगा, जो नियरेस्ट ब्रांच जहां से आएगी वहां से नंबरिंग करेंगे। चलो सेकंड का नाम बताने की जरूरत नहीं, आपको आता है। हाँ, और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन। लिखते चलो मेरे साथ, नहीं तो फिर बहुत पीछे हो जाओगे। हाँ, अच्छा कौन बताएगा? हाँ जी, तो कुछ गलत है इसमें, कुछ थोड़ा गलत है। हाँ सर, तेरा भी गलत, तेरा भी गलत। हाँ ये भी गलत है। हाँ तब भी गलत है। यस, पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? किधर से भी नहीं, जहां से ब्रांच नजदीक आ रहा है वहां से। ए बच्ची सुन, कहाँ से नंबरिंग करने का, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से, जहां से ब्रांच नजदीक है। यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, कहाँ कहाँ पे मिथाइल लटका हुआ है? सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ। एक मिथाइल है कि 2 मिथाइल है? तो 2 को क्या बोलते हैं? डाई। 2,4 डाई मिथाइल। कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन 6 मतलब क्या होएगा? हेक्सेन। 2 नंबर के बीच में क्या लगाने का? कॉमा। नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। तो 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। आपका डाईमिथाइल मिसिंग था। संजना तेरा नंबर ही गलत था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं किया वो भी मालूम होना चाहिए। क्यों लेफ्ट साइड से नहीं किया है? हाँ, लोवेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, उसको बोलते हैं लोकंट, लोवेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। चलो, मैं चाहता हूँ आप 5th वाला ट्राई करो। क्या बोल रहे हैं? अपना अपना बोल लेने देना सबको, ठीक है? तू भी बोल दे कुछ, ठीक है? सब अपना अपना बोल लो, तू भी कुछ बोल ले। और तू भी कुछ फेंक ऐसा। क्या बोलते हैं? तू इसको बता कि ये क्या गलत कर रही है। यस, पहले नंबरिंग कर देते हैं, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। मिथाइल इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले मिथाइल आएगा कि पहले इथाइल आएगा? इथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल, तो पहले अपन इथाइल लिखेंगे, तो क्या आएगा? हाँ, 3 इथाइल, 3 हाइफन इथाइल, 3 इथाइल, फिर कॉमा नहीं आएगा, हाइफन आएगा। नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, तो 2 मिथाइल हेक्सेन। समझा? तो 3 इथाइल, 2 मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, ठीक है? चलो लिख लो फटाफट। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ो। हाँ, नंबरिंग लेफ्ट साइड से आएगा कि राइट साइड से आएगा? लेफ्ट साइड से आएगा। ठीक है, अच्छा 8th वाले में जरा बताओ मेरे को। नहीं, नंबरिंग कहाँ से करो 8th वाले में? लेफ्ट से करो कि राइट से? ए बच्ची, नंबरिंग कहाँ से करो, लेफ्ट की राइट? इधर से लेफ्ट से नहीं करेंगे, राइट से करेंगे। हाँ सुन, वेरी गुड। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है 3 नंबर पे, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? मिथाइल इथाइल में इथाइल। तो इथाइल को प्रायोरिटी देने का, तो लेफ्ट से नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे? राइट से। समझो? तो ऐसा कंफ्यूजन होएगा, तो इथाइल बड़ा है तो वहां से नंबरिंग दे देंगे। 3 इथाइल 5 मिथाइल। चलो तू ट्राई करेगी, उसको बुला, बोल बेटा।
9th वन, 8th वन, 8th वन। हाँ, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। 5,5 नहीं आती। अच्छा ये नीचे वाला। कौन 9th वन ट्राई करना चाहेगा? तू ट्राई करना चाहेगी? तू मत ट्राई कर, तू बता देती यार। But 5,5 पीछे बॉयज में से लास्ट बेंच, वी कैन ट्राई 9th वन। 3 ethyl 2,2 dimethyl pentane। बोल, तू बोल, कहाँ से नंबरिंग करो पहले? तेरा सुन लिया मैंने, तूने सही बोला। 2,2 dimethyl pentane। बोल, राइट टू लेफ्ट क्यों करेंगे भाई? यहाँ से कहाँ, किधर ब्रांच आ रहा है? कहाँ से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट टू राइट। ट्राई कर, ट्राई कर, बोल। किसी के साथ में बैठ, लिखेगा कैसे? छोड़ देगा। बोल क्या होएगा? पहले इथाइल लिखेंगे कि मिथाइल लिखेंगे? इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आता है। बोलो कितने नंबर पे इथाइल है? 3 इथाइल। हाँ, 2,2 डाइमिथाइल। ठीक है, डाइमिथाइल पेंटेन। हाँ जी, आपका डाउट पूछिए। सर 8th में हम लोग ने वहाँ से क्यों स्टार्ट किया था? फर्स्ट में हम लोग नहीं आए। क्या बोल रही है? बता रहा था ना, तो उसको तो अपने में ही बिजी थी तू। 3 and 3 दोनों में टाई हो गया। मिथाइल इथाइल कौन अल्फा, कौन बड़ा ग्रुप है? इथाइल, तो वहाँ से दे देने का। हाँ, बट अगर वो C2H5 ये साइड होगा तो वहाँ से कर दूंगा मैं। पहले सबसे पहले देखने का कि कौन नियरेस्ट है। ठीक है, समझी क्या? क्या देखने का पहले? कौन नियरेस्ट है। अगर मिथाइल नज़दीक आ रहा है, इथाइल दूर आ रहा है, तो मैं इथाइल को नहीं देखूंगा मैं, पहले नियरेस्ट। ठीक है, तो प्रायोरिटी का भी एक ऑर्डर है। ठीक है, तो पहले ब्रांच कहाँ से नज़दीक आ रहा है, अगर दोनों में टाई हो रहा है तो कौन बड़ा है उसको दे देने का पहले। टेंथ वाला खुद से ट्राई कर, बताना नहीं पड़े, ट्राई कर। और रॉन्ग लिख, नहीं आ रहा तो गलत लिख तो भी चलेगा। 10th वाला तो सिमेट्रिक है, इधर तो किधर से भी करेगा। हाँ, ये वाला तू सही बोल रही है, दोनों साइड में किधर से भी कर। तो एक स्ट्रक्चर तो, एक नाम तो लिखना मेरे को, एक नाम लिख दो फिर मेरे को दे। हाँ, खुद से लिख दे, रॉन्ग लिख दे, जितना जितना तेरे से हो रहा है उतना क्लोजेस्ट लिख। दिखा, इथाइल का ई स्मॉल लिखा है वो गलत, बाकी ठीक है। इथाइल और 2 के बीच में हाइफन नहीं है। माई पैक नेम में यही सब देखेंगे ना अपन, रूल तो रूल ना। हाँ, तो क्या पता एमसीक्यूज में दोनों एक बड़ा छोटा दिया रहेगा तो 1,1 कुछ नहीं होता है। 1,1 लिख रही है, जा गलत, भाग इधर से। कुछ भी 1,1 क्या होता है रे? होता ही नहीं है, होता ही नहीं है 1,1। बात ही मत कर, आगे बात ही मत नहीं करना है। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। 10th का लिखा है तुमने? ये कैपिटल क्यों डाला बीच में? और डाई है, दिया थोड़ी है। 11th वाले में नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे कि राइट से? राइट से क्यों करेंगे? पेंटेन। ठीक है, आप समझा तो चलो। ये C2H5, ये कितना? 2 कार्बन है। ये 2, ये 3 और ये 2 5। समझी क्या? ये ओपन समझा ना, आया ना बराबर? ये 2 कार्बन है ना, 3 और ये भी 2 है, 5। तो स्टेट चेन में 5 कार्बन हो गया। अल्फाबेटिकली पहले इथाइल लिखना है, मिथाइल लिखना है? इथाइल, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल। कितना कार्बन है स्टेट चेन में? 5 बोले तो पेंटेन। ठीक है, नहीं समझा? वाह, वेरी गुड। मुझे पता है क्यों नहीं समझा आपको।
बस बोला बस सासू। आरो अच्छा, ये मेरी बच्ची को क्यों नहीं समझा उसका रीजन देख, मेरे को पता है, तेरे को एग्जैक्ट पता है कि क्यों तेरे को नहीं समझा। देख तू एक काम कर, तू 13 वाला स्ट्रक्चर ना ओपन कर ले, ये 13 वाला स्ट्रक्चर ना इसको ओपन कर ले, CH3CH2, ठीक है। अब इसका आई पैक नेम लिख। ऐसे कोई तेरे को बताने थोड़ी आएगा कि बेटा तू स्ट्रक्चर ओपन कर ले, ऐसा तेरे को समझी, ऐसा करना। अभी ले 1 2 3 4 5, समझ गया क्या? अभी दिमाग में तेरे बिठा ले, C2H5 2 कार्बन है, उसके बाद वाले को 3। तुम्हारा राइट हुआ था 13 वाला, 13 राइट था अपना। अभी समझ गया 13 में क्या लफड़ा है। अब ये तुम्हारा लेवल 1 खत्म हो गया। अब थोड़ा सोच के करना, डायरेक्ट ऐसे लिख के ये आंसर नहीं, थोड़ा सोचना। चलो एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं, पहले ही मैं बोल रहा हूँ 90% लोग गलत आंसर लिखेंगे उसका। तो अगर तुमको डायरेक्ट सुन अक्षरा, डायरेक्ट एक शॉट में आ रहा है तो पहले 2 बार सोच कि सर ने बोला है कि 90% लोग गलत लिखे, मैं डायरेक्ट एक ही बार में लिख रही हूँ तो मेरा गलत होगा। ये भी बता रहा हूँ, तो भी तू लिख देगी फटाफट, पर वो गलत रहेगा। एक बार में सही होगा तो तू बहुत स्मार्ट है, तो अच्छी बच्ची है, तो मैं ऐसे प्राउड करूँगा, वाह मेरी बच्ची ने लिख दिया, कितना मस्त पढ़ा रहा हूँ मैं, पर मेरे को पता है नहीं आएगा। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। बोलिए, ये 12th का आंसर बताओ रे मेरी बच्ची को। 12th का मेरे मुंह से, मेरे से काम कराना है तेरे को, ठीक है? ओके ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये नंबरिंग कहाँ से करेंगे 12th में? पहले राइट की लेफ्ट, लेफ्ट से राइट से नहीं करेंगे, क्यों? सेकंड पे ब्रांच आ रहा है, सेकंड पे ब्रांच नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। चलो पहले अल्फाबेटिकली मिथाइल लेंगे कि इथाइल? तूने ऐसा नहीं किया था ना, तूने नंबरिंग कहाँ से किया था? चलो आओ देखते, पहले इथाइल लिख लेते हैं। 3,4 कितना इथाइल है? हाँ 3,4 डाई इथाइल। 2, अच्छा 3,5 ठीक है। फिर 2, अरे वो छोड़ पता नहीं कि इधर देख, ये बरोबर 3,5 आगे बताओ। 2,4 एक मिनट, डाई मिथाइल हेप्टेन। अरे रुकना सुनना, क्या बोला था मैंने? ए सुन पहले नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट किधर आ रहा है? सेकंड पे कुछ आ रहा है, ब्रांच है सेकंड पे, यहाँ पे सेकंड पे ब्रांच है नहीं, छोड़ देने का। एक मिनट मैं वही 4 बार बोल रहा हूँ, तो क्या बोला? अगर टाई होएगा तब मिथाइल इथाइल देखूंगा मैं, मतलब तो प्रायोरिटी का भी ऑर्डर है। फर्स्ट प्रायोरिटी जहाँ से ब्रांच नजदीक आ रहा है वहाँ से, भले यहाँ से मिथाइल हो तो क्या हुआ, छोटा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वो ब्रांच में आ रहा है तो वहाँ से देंगे। अगर दोनों में टाई हुआ तो किसको देने का? इथाइल। ऐसे जरूरी नहीं इथाइल देख के नंबरिंग कर देंगे, देखने का ना सेकंड पे कि थर्ड पे। ये सेकंड पे ब्रांच है, सेकंड पे नहीं ब्रांच है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप रहने दे। कहाँ पे? वो मैं एग्जाम्पल लूंगा, अगला एग्जाम्पल मेरा वही है। प्रायोरिटी लिखा के नहीं, पहले प्रायोरिटी सॉल्व कर, मिस्टेक कर, तब ये मिस्टेक अभी और जानबूझ के करवा रहा हूँ, ये सब मिस्टेक तेरे को याद रहेगा, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगा मैं। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं दूंगा, पहले मिस्टेक कर ले तू, फिर लिखाऊंगा मैं। चलो हाँ यस बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा 11th वन। क्या प्रॉब्लम है? 3 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, बरोबर ना? दोनों में टाई हो गया ना? दोनों में बड़ा कौन है? इथाइल से नंबरिंग कर दे, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने बोला 90% लोग रॉन्ग लिखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सोच के लिखना। चलो आओ देखते हैं, सर ऐसा क्या है जो आप बोल रहे हो रॉन्ग लिखेंगे, हमको नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी सर आएगा हम लोग को, कुछ भी बोल रहे हो। चलो देखते हैं। नहीं बता मत, लिख के दे मेरे को और चेक करा, और मैं ऐसा टिक करूंगा गलत। लिख के दे,
रिटर्न में दे। एक बच्ची ने सही लिखा है खाली, संजना ने, बाकी सबका गलत था। क्या बोला था? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट ही नहीं किया है। हाँ मतलब ब्रेक मतलब क्या है? एक मिनट सुनो, ए बंद करे भाई तेरा दुकान। यहाँ पे ध्यान दे, अर्पिता एंड कंपनी। ये स्टेट चेन लिया ना, तो इसमें कितना आ रहा है कार्बन? 1 2 3 4 5 6। मत लो ये वाला स्टेट चेन लो। कर सकते नहीं, ऐसे ही करना है। इसको छोड़ के दूसरा लॉन्गेस्ट चेन लिया तो गलत है। 8 कार्बन आया कि नहीं आया चेन में? हाँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 8 का 9 है क्या? 3,6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। एक ही बच्ची ने नाम लिखा है बस। हाँ, एक बात याद रख लो, कभी भी सेकंड कार्बन पे इथाइल रहेगा ना, तो आपको उसको क्या करना है? स्विच करना है, मतलब उसको एक्सपांड करना है। ऐसा कब करना है? सेकंड कार्बन पे इथाइल रहेगा, तुमको धोखा देगा, आप उसको ऐसे कर लो CH2 CH3, समझा? तो सेकंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप रहेगा तो उसको एक्सपांड करने का, नहीं तो आपकी नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। ऐसा मिस्टेक करना ऑब्वियस सी बात है, और भी मिस्टेक ऐसे बहुत सारे होने वाले हैं। ऐसे थोड़ी कि तू बिना मिस्टेक के IUPAC सीख जाएगी, ऐसा करके ले। तो सेकंड कार्बन पे इथाइल रहेगा तो उसको एक्सपांड करने का दिमाग में बिठा लो, समझा? अभी और मिस्टेक होगा, समझा ना अक्षरा? जब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ गलत होगा तो फिर फटाक से लिख के मत दे, थोड़ा सोच, जरा दिमाग लगा उसके बारे में। नहीं 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 नहीं, समझ में आ गया क्या किया है मैंने? अच्छा, अभी नेक्स्ट 4 स्ट्रक्चर के नाम आप खुद से लिखो, किसी से मत डिस्कस करो। गलत तो गलत, मेरे को ही मत पूछो, हो जाएगा तो लिख के दिखाने का। सही, देखो हो गया मेरा। अगला 4 स्ट्रक्चर, हाँ, उसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना ही दिमाग लगाने वाला काम है, बाकी सब तो आ जाएगा। देखो समझा बेटा? और प्लीज ऑर्गेनिक के लेक्चर में कोई मत अब्सेंट रहना, क्योंकि ऑनलाइन में भी समझ में नहीं आएगा। पहले से तुमको वार्निंग, मैंने प्रीति मिस को बोल दिया, बच्चे को मैसेज डालो कोई अब्सेंट मत होए। आया था तुमको कुछ मैसेज आया था कि अब्सेंट नहीं रहने का, नहीं तो सब वाट लग जाएगी तुम्हारी। और तो थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखा रहेगा ना उन लोगों ने। हाँ, थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखा रहेगा ना, थोड़ा ऐसा इतना रफ थोड़ी बोलेंगे। चलो अगले 4-5 स्ट्रक्चर खुद से ट्राई करो, और रॉन्ग होएगा उसमें भी तुम सीख रहे हो, तो ये मत सोचना कि मेरा गलत हो गया, मैं बेकार हूँ। रॉन्ग होएगा, जानबूझ के गलत होएगा, तो रॉन्ग होएगा तो डर मत, मिस्टेक कर, पूरा फियर निकाल तेरा। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। तू थोड़ा आराम से, तू जा 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 जा। चलो अभी बड़े बड़े स्ट्रक्चर करते हैं, इसको जाने दे। बाय बाय, ये सब लोग इसको बाय बोलो, बाय बच्ची। अभी बड़े वाले स्ट्रक्चर ना, कैमरा बंद कर सारंग। 15th वाला, ए अभी तक 15 का नाम आ जाना चाहिए, पढ़ बेटा। एक मिनट, डाईथाइल 15 में डाईथाइल है? डाईथाइल तो नहीं है। गलत हो गया गलत हो गया। आधे लोग ने तो चेन ही गलत कर दिया है। यहाँ से नंबरिंग किया है क्या? ऐसे कैसे चेंज? हाँ, तू कुछ भी बोल ले, तेरे बोलने से थोड़ी होता है। हाँ, देखो क्या है, ऐसे कैसे चेन? हाँ, तेरा तू भी तो सवाल पूछ सर, ऐसे कैसे चेन? मैंने तो नहीं लिया, आप क्यों ले? हाँ हाँ, रुक अभी, सुन ना। हाँ सुनना, मालूम है। इधर देख, 3rd नंबर पे मिथाइल है, इधर भी 3rd नंबर पे मिथाइल है, तो 3rd तो टाई हो गया। 4th नंबर देख, 4 पे इथाइल है, 4th पे कुछ नहीं है, तो ऊपर से करेंगे। तो अभी ये लेवल 2 है ना, लेवल 1 खत्म हो गया। चलो, तो कौन बताएगा? एक ही बच्ची ने बताया, बोल। 15 का अपने बुक में लिख, जो लिखा है वो बता। क्या 8
3,7,9 होगा। पहला सबसे पहले क्या? 4 इथाइल। हाँ 4 इथाइल, 3,7,9 ट्राई मिथाइल, 11 कार्बन है अनडेकेन। अरे वही तो बताया, नीचे से क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे पता है? थर्ड पे मिथाइल है, दोनों में टाई हो गया, बरोबर है। फोर्थ पे इथाइल है, फोर्थ पे इथाइल नहीं है, तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे, नीचे वाला हार गया। सही 16 वाला एक बार चेक कर लो। देखो और एक बार चेक करना है, एक बार और एक बार चेक कर ले। मेरा बराबर था। नहीं पहले वाला 15th वाला, 15 वाला बराबर है। 16th का, ओके। नंबरिंग क्या नंबरिंग ऐसे किया है ना? गलत है, क्या 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 सोच क्यों गलत है? क्यों मैं तेरे को बोल रहा हूँ तेरा नंबरिंग गलत है, पहले वो सोच। ए 16th वन कोई बताएगा? सर 3 मिथाइल। नहीं, ये तेरा फाइनल है, चेक करूं। फाइनल स्ट्रक्चर है, 1 मिनट, कहाँ है तेरा 16 किधर है? सर क्या करता है ये तेरा 16 है? लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं लिया? लॉन्गेस्ट चेन देखो, ये चेन में कितना कार्बन मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है ना। क्या भी करता है ये देख, ये लॉन्गेस्ट चेन सही सिलेक्ट की है इसने, थैंक यू। चल सही है। हाँ तो थर्ड पे देख, थर्ड पे कुछ है नहीं है, इधर थर्ड पे कुछ है, फोर्थ पे कुछ है, इधर फोर्थ पे कुछ नहीं है, तो वहां से सही है। हाँ दे संजना, तेरा बुक कौन सा है? 3,3 डायमंड्स है। कितना यार, आराम से लिख लेना यार, इसने सही लिखा। तेरा राइट है, तूने एक बार में राइट लिखा है, देख 2 बार में राइट नहीं लिख पा रहे लोग। गुड, अच्छी बच्ची, इसको इतना डाटा लेकिन समझ गई। देख एट द एंड तेरा फायदा हो गया ना, इसके लिए देखो डांट रहा था मैं। क्या रे भाई क्या कर रहा है, थोड़ा सोचना जरा। दे, तेरा नाम जानवी है ना? तो जानवी कौन है क्लास में? ये क्लास में कोई जानवी नहीं है। चलो स्वरा ने क्या लिखा है? स्वरा यार मार दूंगा तेरे को, बोला ना सेकंड पे इथाइल आ रहा है तो उसको एक्सपांड कर। चेन सिलेक्ट भी किया बट नंबरिंग गलत की है। अरे तू पागल है क्या? ये देख, ये 2 कार्बन तो यही हो गया ना मेरा, तो ये 3 हुआ ना, 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना होएगा? एक 3 नहीं आएगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। यस हाँ यस, हेप्टेन नहीं है, हेप्टेन क्यों? कोई बात नहीं, आराम से मिस्टेक करो, दिल खोल के मिस्टेक करो, तभी समझेगा। तू ही सबसे पहले लिखी थी यार, तेरे को ही मैं एकदम बेकार समझ आया, तो सबसे अच्छा तू ही लिखी है, तू ही मेरी दोस्त है। 3 4 5 6 7 8, समझी क्या? तो 3,3 कितना मिथाइल? डाई मिथाइल ऑक्टेन। ऐसा सिर्फ एक ही बच्ची ने लिखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा है, बाकी सबका कुछ ना कुछ तो गलत है। संजना 3 बार में गलत लिखी, तू कभी लिखी, तू बताई क्यों नहीं? इतना स्लो। अच्छा ठीक है, इसके बाद वाला चल ठीक है। सर ये बार चेक कर लेना। ये कौन सा है? तू फाइनल दे रही है? ये लॉन्गेस्ट चेन है क्या? नहीं, लॉन्गेस्ट चेन अपना अपना।
C2H5 आएगा नीचे, ये CH3 मत है, C2H5। अरे भाई तुम्हें को नंबर लिख के दिया कर, मेरे को फिर देखने में यार नंबर लिखना, जरा नंबर लिखना। कौन सा है? गलत, लॉन्गेस्ट चेन में गड़बड़ है, लॉन्गेस्ट चेन में गड़बड़ है, लॉन्गेस्ट चेन गड़बड़ कर देखते क्या लिखती है अपनी बच्ची। चलो देख लो किसका किसका गलत है, 17 वाला अपना देख लो। और बुरा नहीं मानने का, अभी बहुत गलत होएगा आई पैक नेम में, एक ही दिन में नहीं सीखोगे, करो मिस्टेक। क्या हुआ अनविता, क्या क्या बोलती है? 18th वन, कोई 18th वन स्ट्रक्चर देगा मेरे को? हीर क्या बोलती है बच्ची? हो गया गड़बड़? हाँ जी, और कोई 18th वाला नाम कोई बताएगा? ए बच्ची हीर नाम पढ़। क्यों नहीं किया? और किसने 18th का कौन बताएगा? कोई तो पढ़ो यार, एक ही ने बच्ची ने लिखा है अभी तक। चलो आओ देखते हो, उस तेरा भी सेकंड अटेम्प्ट है। आए अरे गलत किया है वो। हाँ रीड कर। अगर मैंने C2H5 ओपन किया तो ये एक दो काउंट करना है या क्या? दो काउंट करना है। C2H5 मतलब 2 कार्बन। और कर मिस्टेक आराम से। मैंने कुछ लिखा नहीं है। हाँ नंबरिंग करना, नंबरिंग करेगी तो इजी हो जाएगा ना। ए उसका बुक पास कर जरा, ही रणविता का बुक पास कर। हाँ 18th वाले का ठीक है, एक बार रीड कर, एक बार रीड कर। संजना तू मत बोलते रहा, 2 बार गलत हो चुका है, तू चुपचाप को राइट कर पहले। हाँ हाँ दोनों ने सेम लिखा है, तुम दोनों ने, इसने भी सेम लिखा है। ई स्मॉल की भी लिखी है, कैपिटल लिखना, नाम तो बराबर लिखी है। सही है सर 8 इथाइल 3,5 डायमिथाइल ट्राइडेकेन। यस, इथाइल का स्पेलिंग गलत लिखा है, इथाइल और 3 के बीच में हाइफन नहीं है, नाम तो बरोबर है, बाकी सब मिस्टेक है ना। पंचुएशन में लफड़ा कर रही है, नाम बरोबर लिखी है। ये ले नाम सही है तेरा, पंचुएशन बरोबर है, कॉमा हाइफन कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बरोबर देख। नाम तूने सही बोला था, सही बोल रही है नाम, क्या बात है, ऐसे कैसे तू स्मार्ट हो गया एकदम से। पंचुएशन में इथाइल का ई स्मॉल लिखा है यार, हाइफन भी नहीं है, कितना गलत, कैसे पढ़ो रे, इतना गंदा लिखा है। भग साफ साफ लिख, ये क्या है रे, इतना गंदा लिख के दे रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है पढ़ने में। एटीन वाला पढ़, 18 वाला क्या है? नहीं रे भाई, नहीं 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 नहीं, पंचुएशन तो कर इसको। 8 के बाद में हाइफन, चल ठीक है। किसका है? हेली का है, ठीक है। डाई का डी स्मॉल, चलो हो गया, लेवल 2 कंप्लीट हो गया है। अच्छा अभी सुनो जरा, कितने स्ट्रक्चर है? 15 में 15 16
18 हुए ना? हो गया पीछे बच्चे लोग? लास्ट वाला आपका क्यों नहीं हुआ? लास्ट वाला 10:30 तक है ना? हाँ तो चलो बच्चे लोग, हो गया। रुकना, अभी इसके बाद ये वाले में ब्रेक ही है, आराम से आपको ही लिखने हैं। हेडिंग राइट ऑन। 18 का आंसर चलो, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ए। चलो हेडिंग लिखो संजना, हेडिंग लिख, हेडिंग लिख। राइट द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी जो 18 आई पैक लिखे हैं ना, उनका बॉन्ड लाइन बनाने का अपने को, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या फिर इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोल सकते हो। चलो 18 स्ट्रक्चर में मेरा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर का नाम जरा रीड करो जरा। पहले स्ट्रक्चर का नाम क्या था? पहले प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कितना कार्बन? 3। तो ये देखो 1 2 3, ये प्रोपेन हो गया। सुन लो जरा, बॉन्ड लाइन 2 मिथाइल ना, मिथाइल आया तो ऐसे एक झंडा लगाने का, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। सेकंड का नाम पढ़ो, सेकंड। अरे पढ़ते जा तू, 18 स्ट्रक्चर है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये देख 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूटेन हो गया। 2 पे क्या है? मिथाइल, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो आगे पढ़ो, थर्ड पढ़ो, पेंटेन। 5 1 2 3 4 5, हाँ कितना बोला है? 3 मिथाइल। ये नीचे लगाओ ऊपर लगाओ चलेगा। चलो फोर्थ, एक इथाइल वाला पढ़ो ना, एक इथाइल। फोर्थ पे है क्या इथाइल? चलो फिफ्थ पे, हाँ फिफ्थ में लास्ट क्या है? हेक्सेन। तो पहले 6 कार्बन हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। हाँ क्या बोल रहे हैं अभी? क्या है? अच्छा इथाइल, ऐसा मिथाइल होता है, ऐसे करके ऐसे कर दिया तो क्या होगा? इथाइल, ठीक है। तो इथाइल है मतलब ऐसे कर देने का, ठीक है। हाँ ऊपर कर या नीचे कर चलेगा। 2 मिथाइल है, ये हो गया 2 मिथाइल, ठीक है। चलो और एक डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 डाइमिथाइल, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। चलो 2,3 है। अच्छा 2,3 है, ले 2,3। चलो अभी खुद से 18 स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन बना लो। हाँ किधर भी करे चलेगा। 14 के बाद वाले स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन, एक मिनट। हाँ हार्ड वाले का, चलो हार्ड वाले का करते, लेवल 2 वाले का करते। क्या है? एक, हाँ ठीक है, आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, नाम पढ़ के करो। नाम नहीं लिखने, नाम लिखा हुआ है, आप खाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हाँ 2 और 6 को ही जाना चाहिए, वही नंबर पे जाना चाहिए। अच्छा तुम्हारा पेपर मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग है ना, ठीक है। तीनों इक्वली दूंगा मैं। मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एग्जाम है ना तुम्हारा, ठीक है। क्या बनाइए बच्चे, इतना क्यों गंदा बनाई है? रुका थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ये बना पहले, हेप्टेन बना इसे 7। ये लास्ट पेपर में किसको हाईएस्ट आया था? 180 में से कितना? 130 हाईएस्ट था। कितना तुम लोग में से कितना था? तो देखो कितना था, 130। और किसी को? इसको कितना था? अक्षरा को? तेरा कितना स्कोर था? बिलो 100, अबव 100। और एब्सेंट हो जा तू, संडे एग्जाम है तो सैटरडे एब्सेंट हो जा तू।
3,4 डाई इथाइल ना, 2,5 डाई मिथाइल। तो ये मिथाइल है ना, क्या गलत बना रही है बार बार। रुक, कितना है हेप्टेन? 3, 4, 5, 6, 7। हाँ 3 और 4 पे इथाइल है ना, 1, 2, 3, 4, 3 और 4 पे इथाइल, ये हो गया इथाइल। कितने पे मिथाइल है? 2 और 5, 2, 3, 4, 5। चल इथाइल ऐसा बना, ऐसा। चल इथाइल थोड़ा अच्छा बनाओ रे तुम लोग। एक करेगी, आ जाओ। कौन सा वाला जिसमें थोड़ा इथाइल है, इथाइल थोड़ा अच्छे से बनाना, ऐसा करके ऐसा करना। नहीं नहीं, उतना एडजस्ट करिए। ले 6th और 7th और ब्लैक कलर ले ले, 6th और 7th कर। देखो कितना मार्क्स था, और 100 अबाव था, देखो था 100 के ऊपर। इसको हेली देखो 100 के ऊपर था, कितना मार्क्स था? 105। हीर देखो कितने मार्क्स थे? 124। अन्विता व्हाट वाज योर स्कोर? क्या हुआ बता देना, उसमें क्या है, टीचर से और लॉयर से सब बताते हैं सही सही जो भी अपन ने किया है। हाँ डॉक्टर को भी सब बताते हैं। बोल देना 80, 50, 70, 50। थोड़ा और ट्राई करना यार। ये पीछे कितना था बेटा? हाँ 88, 70, 75 था। होल कॉन्सेप्ट में क्या? 85 था देखो, ठीक है। 135 देखो हाईएस्ट था। वेरी गुड यार। क्या नाम है तेरा? लावण्या। तू कभी लाइमलाइट में भी नहीं आती, कुछ डाउट भी नहीं पूछते, कुछ मेरे को तकलीफ भी नहीं देती है, कभी डाउट पूछने भी नहीं आई, डिस्टर्ब करने भी नहीं आई। 135 साइलेंटली मार्क्स ले आई तू, वेरी गुड। लावण्या मतलब टिपिकल महाराष्ट्र नेम। तो महाराष्ट्र है ना? ओके तो लावण्या की दोस्त आएगी एक स्ट्रक्चर के लिए। आना, डरती क्या है तू? अपना डर निकालना, फियर निकाल के फेंकना। गलत होएगा ना, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होएगा। आजा। और जो भी पढ़ाई के रहे घर जाके एक बार रिवाइज करके आना। कौन सा वाला करेगी? 10th वाला कर, 10th वाला इधर ही बना किसी के ऊपर। रुक ये मिटा देते हैं, ये ले बना यहाँ पे, डर मत, बिंदास बना। चलो तू क्यों खड़ी है? बैठ जाओ। मैंने तेरे से कुछ नहीं पूछा। अच्छा बैठे बैठे पैर दर्द हो रहा है। एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कौन सा तूने, कितना है? कौन सा बना रही है? कौन सा बना रही है? तो 9 करना, 2 कट कर। हाँ मिटा दे। देखो कितना 9 कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक 9 हो रहा है। हाँ बस चा। हाँ तो प्रैक्टिस नहीं करेगी? समझ गया? देखो अच्छा ऐसा है क्या? लगी तेरा यार, लगी तेरा है। चलो तो आज का लेक्चर बस करते हैं। तुमको एक असाइनमेंट आएगा, वो कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है?